नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं। और आज बात बीजेपी 4 तारीख को जीत रही है, बिल्कुल क्लियर कट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी बम्पर बहुमत से आ रही है, लेकिन बीजेपी ने नर्चर किसको किया है? यानी कि वोट किसके मिले हैं? हिंदुओं के कितने प्रतिशत वोट मिले हैं? मुस्लिमों के कितने प्रतिशत वोट मिले हैं? ममता बनर्जी को कितने प्रतिशत वोट किस किस जाति के मिले हैं? जातिगत समीकरण क्या है? किस जाति के वोट किस पार्टी को मिले हैं, किस हद तक मिले हैं, कितने मिले हैं? उसके पीछे का राज, क्योंकि मैं एक वीडियो में आपको बता चुका हूं, 294 सीटों का हाल, यानी कि 294 सीटों में से बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी, और उसमें बता चुका हूं कि 185 का आंकड़ा है, प्लस माइनस 5 हो सकता है। और टीएमसी का भी 82 से 85 का आंकड़ा है, क्योंकि उसमें 3-4 ऐसी सीटें हैं जो बहुत क्लोज फाइट है। और उसमें वोटों की गणना अगर सही तरीके से हो जाए तो बीजेपी निकाल सकती है। और अगर मेजर गेम चेंज अगर टीएमसी ने नहीं किया है तो वो टीएमसी भी निकाल सकती है। अगर मेजर गेम चेंज किया है तो टीएमसी निकाल सकती है, क्योंकि 2-3 सीटें ऐसी हैं बहुत जो क्लोज है, बहुत। और मैंने आपको बताया कि 5 से 6 ऐसी सीटें हैं जो लेफ्ट और उसके साथ एसएफ का गठबंधन निकाल सकता है। और 4 से 5 ऐसी सीटें जहां कांग्रेस भी अच्छा कर सकती है। जी हाँ, मेरी बात आप मानिए, कांग्रेस इस बार वाकई बंगाल में बहुत बेहतर करती हुई नजर आ रही है। बहरहाल, अब समझिए, ये तो मैं आंकड़ा आपको दे चुका हूं, इस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वीडियो, दरअसल सीटों का हाल तो आपको अलग अलग सर्वे बता ही रहे हैं। अलग अलग जगहों से सर्वे से आपको पता चल रहा है कि कौन कितना जीत रहा है, कौन कितना हार रहा है। लेकिन इस बीच आप समझिए कि वोट किसको कितना प्रतिशत मिल रहा है, कौन किसके हिस्से, दलित महादलित का वोट, ओबीसी का वोट, अपर कास्ट का वोट, बड़े तो अलग अलग जो वोट है वो किस पार्टी को कितना प्रतिशत मिल रहा है, जरा इसका डेटा मैं आज आपसे बताने जा रहा हूं। डेटा मेरे पास ही है। सर्वे आपको पता है कि मैं 1.5 महीने बंगाल में रहा, बंगाल में अलग अलग जमीनी सर्वे किया, एक एक सीट का हाल, वोट बैंक किसको किसके पास कितना गया है, मतुआ कहाँ गया है, नमोशूद्रा, ओबीसी, एससी एसटी, दलित महादलित, ये वोट किधर गया है, अपर कास्ट का वोट कहाँ गया है। और ये इस पर जरा आज मैं बात करने जा रहा हूँ। लेकिन आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ आपसे अनुरोध है कि यूपी न्यूज लाइव 87 जो मेरा यूट्यूब चैनल है, जरूर आप उसे सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स आप वहां पहुंचे और अपना आशीष, अपनी दस्तक वहां पहुंचाएं। बहरहाल, आज बात पश्चिम बंगाल में राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसमें दर्शकों के समीकरणों को, या दशकों पहले जो समीकरण से सब ध्वस्त हुआ है। टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल है या अलग अलग एग्जिट पोल है, वो किस तरीके से ममता बनर्जी के अभेद किले में भेद हो रहा है, यानी कि उसको बीजेपी डेंट करती हुई नजर आ रही है। अब सबसे पहले मैं जरा गोल टोपी के वोट की बात करूं, मुस्लिम वोट की बात करूं, तो मुस्लिम वोट अभी भी तकरीबन 65% तक मुस्लिम वोट ममता बनर्जी के साथ रहा है। यानी कि बंगाल की 294 सीटों पर जितने भी मुस्लिम वोट पड़े हैं, उसमें से 65% वोट ममता बनर्जी के हिस्से में गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं दूसरी ओर 71% 71% दलित दलित जो बंगाल के हैं, 71% दलित एससी, 61% ओबीसी, यानी कि आपको पता है ओबीसी की कैटेगरी इस देश में सबसे ज्यादा सबसे बड़ी है, और 53% आदिवासी यानी कि एसटी, बीजेपी को उन्होंने वोट किया है। और आप समझिए कि 48%, 45 से 48% तक का वोट
बीजेपी इस बार बंगाल के चुनाव में ला रही है और 192 सीटों पर बीजेपी को इसके कारण बढ़त मिलेगी और 180 सीटों का तो ग्राफ मैं आपको दे ही चुका हूं। लेकिन हिंदुओं की एकजुटता ने कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ न्याय किया है और बीजेपी तख्ता पलट कर रही है। और वाकई अगर बंगाल में खेला होबे की बात कही जाती थी तो वो खेला होबे इस बार क्लियर कट दिख रहा है। इस बार बंगाल में ऐसा लग रहा है कि बंगाल का हिंदू वोटर जो पहले जाति और विचारधारा में बटा था, अब हिंदू ब्लॉक के रूप में सामने आया है। बीजेपी के लिए 192 सीटों का अनुमान, केवल ये जीत नहीं है। 180 सीटों का अनुमान, 185 सीटों का अनुमान, ये जीत नहीं है बल्कि बंगाल की राजनीतिक समीकरण और बंगाल की राजनीतिक तासीर को बदलने वाला एक ऐसा गेम चेंजर टाइम है जो मुस्लिमों का वोट। और देखिए, बंगाल में इस बार मुस्लिमों का वोट नहीं, यानी कि मुस्लिमों का वीटो नहीं चल पाया है। पूरे देश में अगर मुस्लिम वीटो को बर्बाद करने का या उसको खत्म करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो बीजेपी है। और आसाम में आपको पता है कि जहां 40%, 35 से 40% मियाँ मुस्लिम है, गोल टोपी है, वहां पर भी अगर मुस्लिम वीटो को धराशाही किया है बीजेपी ने और लगातार तीसरी बार हेमंता आ रहे हैं, तीसरी बार बीजेपी सरकार बन रही है, तो मुस्लिम वोट बैंक का वीटो जो है वो खत्म हुआ है। अब समझिए, 71% दलित, 61% SC, OBC, ये सब अगर बीजेपी के साथ आ रहा और पारंपरिक तौर पर लेफ्ट या TMC के साथ जो जुड़े रहते थे वो सीधे तौर पर बीजेपी के साथ है। संदेश खाली जैसी घटनाओं ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है बीजेपी के लिए। और अपर कास्ट की बात करते हैं, जिसे आप भद्रलोक कहते हैं या फिर आप कहते हैं कि साहब भद्रलोक बंगाल में गेम चेंज करता है। इस बार भद्रलोक 54% भद्रलोक बीजेपी के साथ आया है। आप ये आंकड़ा हो सकता है कि आपको थोड़ा, भद्रलोक का मतलब अपर कास्ट, आप समझिए। और आजादी से लेकर अब तक बंगाल का सीएम जो है वो भद्रलोक का ही व्यक्ति बनता था, वो बुद्धदेव भट्टाचार्य हो, वो मतलब एक तरीके से कहा जाए ममता बनर्जी हो, या उससे पहले कांग्रेसी जमाने के मुख्यमंत्री हो, या शुभेंदु अधिकारी, भद्रलोक सीधे तौर पर ममता से नाराज दिख रहा है। और इस बार बीजेपी को भद्रलोक भी बहुत बड़े पैमाने पर वोट कर रहा है। संदेश खाली की घटना हो या RG कार हॉस्पिटल की घटना हो, जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट करके वहां की सरकार चलती थी, ममता बनर्जी की सरकार जिस तरीके से हिंदुओं को हर समय टारगेट करके रखती थी और हिंदुओं के खिलाफ एक बड़ा, या फिर कहा जाए ममता बनर्जी के खिलाफ एक बड़ा जनाक्रोश हिंदुओं को एकजुट किया है। सावरकर ने कहा था, आपको याद है, कि जिस दिन हिंदू एकजुट हो गए उस दिन ये कांग्रेसी अपने कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहनने लगेंगे। और आपको याद है कि राम मनोहर लोहिया ने भी कहा था कि जिस दिन मुस्लिम वोट बैंक, अगर मुस्लिम अपने आप को नहीं सुधारते हैं और वोट बैंक के तौर पर अपने आप को देखते हैं, और जिस दिन हिंदू वोट बैंक के तौर पर एकजुट हो गया तो मुस्लिम को इस देश में राजनीति से बेदखली हो जाएगी। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था। तो बंगाल में इस बार खेल है, बंगाल में बड़ा खेल है, बंगाल में चीजें पलट रही हैं। लेकिन जातिगत सर्वेक्षण या जातिगत वोट किसको कितना पड़ा है ये मैं आपको बता चुका हूं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा अगर आप बंगाल से हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा समर्थन सहयोग हमको दें। आज के लिए इतना ही, किसी और वीडियो में जनहित पे चर्चा करेंगे। लेकिन जाते वक्त फिर से आपसे अनुरोध है कि यूपी न्यूज लाइव 87 जो यूट्यूब चैनल है, आप जरूर उसे सब्सक्राइब करें, आप जरूर उसे लाइक करें। अपनी पहुंच, अपनी धमक, अपना आशीर्वाद जरूर दें।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर